भाई हमारे पास कोई हम हथियार वाले तो है नहीं, नाम संस्कारी सुमित है, तो भाई संस्कार से ही हम करेंगे काम अपने। लोगों ने थ्रेट दिए है कि भाई तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। इस वीडियो हो सकता है इस वीडियो पर रिपोर्ट भी हो रही हो, अगर वीडियो उड़ती है वो तो समझ लो मैं नहीं उड़ा रहा, वो उड़ा दी गई है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ उसी के, ठीक, मैं रैंडमली पढ़ूंगा, ऐसे नहीं मैं कुछ छांट वाँट के पढ़ रहा हूँ। 4 साल हो चुके हैं उसे गाड़ी बिके हुए, और अब वो जो डीलरशिप थी उस पर जाके पूछता है, उन लोगों को पता ही नहीं है वो गाड़ी कहाँ चली गई। कि भाई ये लोकल डीलर्स को बेच देते हैं आपकी गाड़ी, जैसे आपसे लिए आपकी गाड़ी के 3.5 लाख लगाए थे, आपकी गाड़ी लोकल डीलर को बेच देंगे। मेरे में दिख रहा था 350 लोगों ने बिडिंग करी। भाई कौन है वो बिडिंग वाले, क्या है वो बिडिंग वाले? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। भाई आज के टाइम में यार सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है क्या, कि जो बंदा अगर मान लो किसी बड़े फ्रॉडिये की या फिर किसी बड़े कोई भी स्कैमर है, उसकी अगर रियलिटी विद फैक्ट भी लाना चाहे, एक जनरली बोल देना तो बोल देना ही होता है, लेकिन विद फैक्ट लाना चाहे तो उसके लिए भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है, इतनी भारी चीज़ हो गई है क्या। जबकि ये कहा जाता है कि यार सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मन की बात कर सकते हैं, आप समझ रहे हो मन की बात, तो बिना किसी चीज़ के आप टेंशन फ्री होकर वो सारी बातें डिस्क्लोज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैंने ये चाहा, मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे इस समय कितने सब्सक्राइबर हैं या कितनी बड़ी फैमिली है, कैसा चैनल है, मैंने वो नहीं देखा। मेरे पास भी जैसे बाकी यूट्यूबर्स के पास स्पॉन्सरशिप आती है, मेरे पास भी ऑफर आ रहा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख लो, आपको रेफरेंस पूरा पता लग जाएगा, कहानी पूरी क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, तो उन लोगों के पास भी आता होगा, वो ले लेते थे। मैंने सीधा ये बोला कि मुझे आपके स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं चाहिए, मैं एक जेन्युइन सेलर, कोई आपके यहाँ जाएगा तो आप मेरी गाड़ी अच्छे अगर रेटों में बिकवा दो अगर, तो भाई मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। मैं तो जो अपना सही एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ यानी वीडियो बना के शेयर कर दूंगा पब्लिक के साथ और अपनी ऑडियंस के साथ। मुझे आपके स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। ये था कुल मिला के फंडा। तो अब मैं वहाँ पर गया, सब कुछ हो गया। मैंने पिछले वीडियो में पूरी उनकी जो कहानी थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब कितने लोग हैं, देखो अब मैं दूसरे कैमरे से बना रहा हूँ इसीलिए कि मुझे इस समय फ़ोन की ज़रूरत होगी। तो इस समय उसको 3 दिन हुए हैं उस वीडियो को डले हुए, आज 3 दिन, अभी दोपहर को 3 दिन कंप्लीट हुए हैं। तो अब आप देखो यार, उस वीडियो में करीब 597 इस समय कमेंट्स हैं, और इन 597 कमेंट्स में गिनती के 7 कमेंट्स हैं। आप गिन सकते हो, कोई अगर बंदा मुझे प्रूफ करना चाहे यानी गलत प्रूफ करना चाहे तो मैं 7 कह रहा हूँ, हो सकता है 7 से 10 हों, लेकिन 10 से 11 नहीं होंगे। तो इतने कमेंट्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक, उन्होंने ये बोला। और मैंने कहा ठीक है यार, एक्सेप्शनल केस होता है। अब मेरे साथ भी, अब मैं ये जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसका भी मैंने वीडियो डाला था कि मैंने अमेज़ॉन के साथ कैसे अपना एक्सपीरियंस पूरा का पूरा रिकॉर्ड करा था मैंने, और मैंने जो उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें मैंने अपना फ़ोन दिया था और मैंने ये फ़ोन लिया था। तो उस एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे अपना प्रीवियस फ़ोन जो मैंने 1 साल पहले करीब 6,000 रुपये का लिया था, वही बोनस के साथ 6,000 का निकल गया था। मैंने पूरा का पूरा वो शेयर करा, मुझे अमेज़ॉन वालों ने स्पॉन्सर नहीं करा था। मैंने हर चीज़ विद कैमरा, पूरी इम्प्रॉम्प्टू थी, उसे भी नहीं पता था जो पर्सन आया था, और सारी चीज़ें दिखाई, और करीब 1.5 लाख से ऊपर व्यू हैं उस पर, लोगों ने समझा और कई चीज़ें लोगों को पता लगी। वही चीज़ मैंने ट्राई करी फ्लिपकार्ट के साथ, लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा कि भाई जो पहले बताए जा रहे थे 1600-1700 रुपये, 1600, मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, बहुत लोगों को नंबर्स में प्रॉब्लम आती है, 1600-1700 जो बताए जा रहे थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 यार दफ़ा करो फ़ोन। तो जब मैं पहुंचा वहाँ तो भाई 800-900 बताने लगे। तो इस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस था, तो वो भी मैंने शेयर करा आप लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है, मैं स्टार्टिंग से यही करता आ रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा आज मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मेरी मार्केट वैल्यू क्या बन रही है, यूट्यूब पे वैल्यू क्या बन रही है, मैं इससे अपनी वैल्यू से कमा सकता हूँ पैसे। मैंने ये चीज़ नहीं देखी, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर करी, और अब जो ये कास्ट 24 वाला था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करा। अब आती है कहानी, असली मुद्दा कि अब हुआ क्या। तो भाई उस दिन से करीब 7 से 10 लोगों ने कमेंट में ये कहा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा गया था। हो सकता है उनका अच्छा गया, जैसे मेरा अमेज़ॉन के साथ अच्छा गया, कुछ लोगों का नहीं गया अमेज़ॉन के साथ अच्छा, कोई बात नहीं। तो यार अब अगर उनमें से 590 लोग यानी 590 लोग मेरे जैसा ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो भाई उन सबको मैंने यानी खरीद लिया है क्या मैंने? आप खुद सोचो, वो लोग अपनी बातें बता रहे हैं, खुद उन लोगों ने बताया, 1% भी लोग नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि यार हमारे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के, कोई केरला का है, कोई जम्मू का है, कोई गुजरात का, कोई इधर वेस्ट बंगाल का, सब यही पूरे इंडिया की कहानी यही है, और सब ने यही चीज़ कही है। चलो मेरी गाड़ी की बहुत लोगों ने आए मेरे पास, यानी कमेंट आए, उसमें लोगों ने कहा कि भाई रेनो की मार्केट वैल्यू नहीं है।
मैंने उसमें बोला था मैं मार्केट वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग इतने पैसे कैसे डाउन कर रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रहा था इतने पैसे कैसे डाउन हो सकते हैं, कुछ जस्टिफिकेशन तो मिले। मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि भाई मारुति के साथ कंपैरिजन कर दो, ठीक। अब कुछ लोगों के एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो विद प्रूफ है, विद प्रूफ। अब मैं कुछ लोगों के नाम भी ले लूँगा भाई, प्लीज़ जिनको अच्छा लगे अच्छी बात है, बुरा लगे तो सॉरी यार, नाम लेने पड़ रहे हैं। आप ऑब्जेक्शन बता देना अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, उनका नाम लिया है मैंने, मैं कॉमेंट पढ़ रहा हूँ उसी के, ठीक। मैं रैंडमली पढ़ूंगा, ऐसे नहीं मैं कुछ छांट वाँट के पढ़ रहा हूँ। देखो, they are big time fraud, they just slash the prices of the car to half irrespective of car condition. Also they say the same thing for Maruti cars as well, which usually have very high resale. ये भाई गौरव कुमार का कमेंट है, और आप ये देखो, ये गौरव कुमार का कमेंट है 19 आवर्स एगो, इस समय से। तो अब देखो, अब इन्होंने बोला, अब इन्होंने मारुति का भी बताया है, मैं मारुति का नाम ही नहीं लिया, हायर रीसेल वैल्यू है, ठीक है। तो अब लोगों ने कहा था भाई रेनो की नहीं है, फिर उसके बाद आया कुछ और कि भाई इन ब्रांड की नहीं, उन ब्रांड की नहीं है। तो अब मैं लोगों के जो एक्सपीरियंस है, अब देखो भाई मैंने भी अपनी पुरानी ऑल्टो, ये अरुण एस क्रिएशन नाम से है, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है भाई, मैंने भी अपनी पुरानी ऑल्टो इनकी दिखाई थी, 1 लाख बोला, फिर मैंने OLX में 2,35,000 की बेची। इसके बाद कार24 वालों का फ़ोन आया, मैंने जब बताया तो बोले यार हम तो 3 लाख में बिकवा देते, ठीक। अब उसके बाद मेरे जो तारीफ़ हैं वो तो मैं गिन ही नहीं रहा इसमें। उसके बाद कार24 का सिंपल फंडा है कि पहले उन्हें एक प्राइस ऑफर करने दो और फिर उसको पहले प्लेस पे रिजेक्ट कर दो, ठीक, जो ऐप में वो बताते हैं। उसके बाद वो 24 आवर का टाइम बताते हैं आपको, जी 24 आवर हैं केवल, इस बीच में आप जल्दी जल्दी वो डील पकड़ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। अब देखो अब कई रेनो के ब्रांड पे भी कह रहे हैं इफ़ योर कार इज 3 to 4 year old देन दिस प्राइस इज जस्टिफाइड, 1.5 ईयर्स में इतनी कम वैल्यू नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कार24। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम से चैनल बना हुआ किसी भाई ने, बिक्की चौधरी नाम से है भाई, आपकी कार 5 लाख की है, 3 लाख में लेंगे कार24 वाले, और यानी 1 लाख और 2 लाख फ़ायदा लेके फिर आगे किसी और में बेच देंगे, ये सब लुटेरे हैं, ऐसे सब हैं। आप जाके एक बार वो कमेंट पढ़ सकते हो। अब आप ये देखो, ऐसे ऐसे अब एक्सपीरियंस हैं लोगों के, जो मुझे नई चीज़ें पता लगी हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं अपनी कार बेचूंगा तो उसका जो RC प्रोसेस होता है, ट्रांसफ़र प्रोसेस, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अब मुझे खुद नई चीज़ें पता लगी हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई लोग ऐसे आए हैं। एक बंदा तो यार 4 साल पहले अपनी गाड़ी बेच चुका है, 4 साल हो चुके हैं उसे गाड़ी बिके हुए, और अब वो जो डीलरशिप थी उस पर जाके पूछता है, उन लोगों को पता ही नहीं है वो गाड़ी कहाँ चली गई। आप ये समझ रहे हो, गाड़ी नाम नहीं हुई है अभी भी, उस पर्सन के जो सेलर था उस पर्सन के ही नाम चल रही है। वो कह रहा है इतना परेशान कर दिया है, अब मैंने उनके पास जाना भी छोड़ दिया है। अब आप ये चीज़ समझो, एक पर्सन का आया मेरे पास कि उन्होंने वारंटी वगैरह बोला सब कुछ, की गाड़ी जेन्युइन है, कह रहा मैंने मार्केट से 60-70 हज़ार रुपये ऊपर उन पर ट्रस्ट करके ली। उसके बाद उन्होंने वही गाड़ी जो थी, वो गाड़ी जब सर्विस सेंटर में लेकर गए, बताया मीटर उसका बैक है, ऑल्टर्ड मीटर है, कई उसमें जो अंदर इंजन के अंदर पार्ट्स हैं वो चेंज हैं। और उसके बाद उन्होंने, जब पर्सन ने कहा भाई मुझे वारंटी वगैरह चाहिए, तो वारंटी वगैरह में सब डब्बा गोल, कुछ नहीं, कोई वो सपोर्ट नहीं। एक बंदे ने बताया कि भाई मेरे तो पैसे रह गए थे, जो वही सिक्योरिटी मनी जो होती है, वही सिक्योरिटी मनी रह गई थी। वहाँ का जो वो था, एक शोरूम था कार24 का, वही बंद हो गया, ऑफिस ही बंद हो गया। उसके बाद जब कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो ये बोल देते जी हमारा तो वो जो स्टाफ था, मैनेजर था, वो सब भाग गए और अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बताए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं भाई, यानी क्या करने वाले हैं ये लोग, ये समझ नहीं आ रहा। और अब जो मैं वीडियो बनाने आया क्यों, ये तो मैंने अभी तक बता दिया क्या क्या चीज़ें हुई। उस दिन से ही मेरे पास पर्सनल मैसेज, आज तक पर्सनल मैसेज सिर्फ आते थे। तो मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जैसे कुशर हुए, है ना, लोगों को पता है जो पुराने मेरे साथ हैं, कुशर हुए, लाइट्स हुई, आर्मरेस्ट हुआ, इस टाइप की जो चीज़ें, बाइक की आइटम्स हुई, इस टाइप की जो चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास आते थे, इंक्वायरीज आती थी, लोग सलाह लेते थे, मैं देता था। लेकिन भाई तब से ही, जब से ये वीडियो डली है, तब से मेरे पास रैंडम ऑफिशियल कोई नहीं आया। आप ये देखो, ऑफिशियल क्यों आए, क्योंकि मेरे पास जो उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो पड़ी हुई है, मेरे पास जो वहाँ उनके फ़ोटोज़ थे वो पड़े, और मैंने वही चीज़ें बताई हैं खाली वीडियो में, और कुछ तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सारी चीज़ें रियलिटी मैंने बताई हैं। तो ऑफिशियल वो कर भी नहीं सकते, अब कर सकते, करेंगे आगे, इस वीडियो के बाद कर दे, कुछ नहीं पता। लेकिन आप ये देखो, अनऑफिशियल आईडी से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे इंस्टा हो, चाहे जीमेल हो, मेल आ रहे हैं उस पर। तो भाई जो मेरी आईडी डली हुई है इस पर, तो सीधा कईयों में गाली गलौज लिखी हुई है, कई में गाली आ रही हैं,
कई ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी खुद की कमाई नहीं हुई तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम कार24, ये नहीं कह रहे कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारा है, वो ये उनके वकील बन के बोल रहे हैं कि भाई जब तुम्हारी कमाई नहीं हुई तो तुम उनकी कमाई छीन रहे हो, तुम अपनी साइड से ये चीज़ें बोल रहे हो, खुद मन बना के बोल रहे हो। बहुत चीज़ें भाई गाली लिखी हुई हैं, एक दो नहीं है जो मैं इन चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता, आते रहते इस तरह के। मैं 50 से ऊपर आ चुके हैं सिर्फ यही उनके वकीलों के। तो आप ये समझो अब क्या किया जाए इन पे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हमारे पास कोई हम हथियार वाले तो है नहीं, नाम संस्कारी सुमित है, तो भाई संस्कार से ही हम करेंगे काम अपने। एक और वीडियो सही, लोगों ने थ्रेट दिए कि भाई तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। इस वीडियो, हो सकता है इस वीडियो पर रिपोर्ट भी हो रही हो, वो कह रहे हैं आपके इस वीडियो पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन उसमें, तो ये भी कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें वो बोली। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाह रहा था कि भाई चोर ठग जो हैं वो कोई भी छोटा मोटा बंदा ऐसे ही बैठ के इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता, इतना बड़ा या डकैती नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। इन लोगों के बहुत फंडे होते हैं, वही चीज़ें शायद अब ये अपनाएंगे कि हो सकता है वीडियो डाउन करवाएं या कुछ करवाएं। लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि भाई अगर वीडियो उड़ती है वो तो समझ लो मैं नहीं उड़ा रहा, वो उड़ा दी गई है। ठीक, मैं तो चाहूँगा ही नहीं, वो उड़वा दी गई है, ये कहूँगा मैं, वो उड़वा दी गई है। और नहीं तो अगर वीडियो रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, आगे भी इसी तरह की चीज़ें लाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा भाई अब तक जितने बड़े बड़े यूट्यूबर होते थे कई अच्छी बातें बोलते थे, मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल की या इनसे रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे स्पॉन्सर्ड उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी चीज़ें कई लोग कई यूट्यूबर बोलते थे, मैं खुद इन्हें फॉलो करता था। और बाद में वो बेचारे एक और उन्हें वीडियो बनानी पड़ती थी सपोर्ट मांगने के लिए। बस मैं ये कहूँगा भाई सपोर्ट करो कि भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे इतना इजी ना हो जाए, क्योंकि जो भी जस्टिफाइड वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो शेयर हो, उस वीडियो को भी और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, तो यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ इसमें हो सकता है। कमेंट भी रीड किए जाते हैं, कमेंट भी करो आप, जो आपके एक्सपीरियंस है वो भी आप बताओ इसमें। उन चीज़ों से यूट्यूब खुद रिव्यू करता है, ये नहीं है कार24 वाले बोल देंगे और वीडियो उड़ जाएगी। हाँ भाई इतनी बड़ी अगर पहुँच है उनकी, क्योंकि इतना बड़ा भाई साम्राज्य बना रखा है उन्होंने, तो भाई वो कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं, कर दें। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि यार सच बोल दो अगर, तो इतना भारी हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही चीज़ मैं कह देता कि भाई कार24 में मज़ा आ गया, बिल्कुल मेरी गाड़ी इतने की बिक गई, इतने की बिकवा रहे हैं, आप भी जाओ, आप भी करो ये चीज़ और आप भी यूज़ करो कार24। और हाँ एक चीज़ और एक तो इतना बड़ा चमचा आया भाई, उस बंदे ने ये बोला कि अब चमचा ही खाऊंगा मैं, क्योंकि भाई विश्वास से परे मैं अकेला नहीं था वहाँ पर, जो वो लेकर गया हुआ था, अपनी अपॉइंटमेंट लेकर गया हुआ था, और भी लोग थे। 24 मिनट का टाइम बताते हैं, उन सब लोगों का टाइम लग रहा था, मेरा खुद का 57 मिनट लगे थे, जो सिर्फ OTP आने में लगता है टाइम, सिर्फ उसकी बात, और उसके बाद तो और भी लगा था टाइम। हाँ, तो अब ये बताओ उस बंदे ने क्या बोला कि भाई आपका इतना पता नहीं कैसे टाइम लगे, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ लगे हैं जो वहाँ पर मैं पहुँचा, मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे इंस्पेक्शन में, डील डन। मतलब वो बंदा पहुँचा वहाँ, 15 मिनट के अंदर गाड़ी इंस्पेक्ट हो गई और डील डन हो गई। मतलब अभी बिडिंग में जाती है, जो इनका सो कॉल्ड बिडिंग है, बिडिंग में जाती है, रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट बन के आती है, वो सारी चीज़ें 15 मिनट के अंदर हो गई, डील डन भी हो गई। और उसके बाद अगले 10 मिनट में उसके अकाउंट में भी पैसे आ गए और बंदा कह रहा है कि मैं इतनी देर में सब अपना सब तामझाम ख़त्म कर आके निकल गया था वहाँ से। अब क्या कहा जाए यार, कुछ इतना बोलो, इतनी फेंको कुछ, जो मैं कह रहा था कि 7-8 जो लोग हैं उनमें तुम जुड़ जाते, एक और जुड़ जाते कि हाँ हो सकता है एक्सेप्शनली आपके साथ अच्छा हो गया। लेकिन भाई तुमने इतनी लंबी छोड़ दी, इतना तो खुद वो भी नहीं कहते, वो भी 24 मिनट कहते हैं, तुमने तो सीधा 15 मिनट में वो और 10 मिनट में हाथ, वो इंस्पेक्शन के बिडिंग के कहते हैं 24 मिनट, उन्होंने 25 मिनट में पूरा खेल खत्म कर दिया था। ऐसे अब यही लोग आके कह रहे हैं, और बिडिंग धीरे धीरे याद आ रहा है, मैं तैयार करके नहीं आता कुछ भी कि ये बोलूँगा, जो मन में आता है वो बोल देता हूँ। 10 मिनट में वीडियो बने या 20 मिनट में बने, 25 में बने। तो एक और चीज़ बिडिंग का मैं पिछले वीडियो में कहना भूल गया था, ये हमें कहा जाता है कि सो कॉल्ड बिडिंग में आपका जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं हूँ, मैं ये बोल दूँ कि भाई मेरा सर्वे है, मैंने सर्वे करा है, कार24 वाले इतने बड़े ठग हैं, ये मैं सर्वे मुंह से बोल दूंगा। और आप मुझसे पूछोगे भाई तुम्हारे सर्वे में कौन कौन इंक्लूड हुआ, मैं कहूँगा मेरे सर्वे में टोटल करीब 350 यूट्यूबर और 350 जो आपके वो थे यूज़र थे, जो आपके यहाँ पहुँचे थे कार24 वालों के यहाँ अपॉइंटमेंट लेके, वो लोग थे। अब मुझसे नाम पूछे जाए कि नाम नहीं बताऊँगा मैं, तो भाई मैं 350 की जगह मैं 3500 बोल दूँ, मैं 5500 बोल दूँ, कुछ नहीं पता। सिस्टम है इनका
सिर्फ कंप्यूटर में आपको उनके लैपटॉप में सिर्फ इतना दिखेगा कि इतने लोगों ने बिडिंग करी। मेरे में दिख रहा था 350 लोगों ने बिडिंग करी। भाई कौन है वो बिडिंग वाले, क्या है वो बिडिंग वाले कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी बिडिंग चली है और इतना प्राइस आया है। बिडिंग का मतलब समझते हो? बिडिंग का मतलब कभी कभी अच्छा कूड़ा हो तो वो भी सोने के भाव बिक जाता है बिडिंग में, और ये तो सोने को कूड़ा बना दे रहे हैं। कौन, एक बंदे का नाम नहीं बताएंगे आपको कौन है बिडिंग, कौन कर रहा है। अब सिस्टम बनाया वो उन्होंने खुद ही जनरेट करके, वहाँ 350 की 3500 लिख दो, 5000 लिख दो, कितने भी लिख दो बंदे कि इन्होंने आके बिडिंग करी है, और ये कह दो जी इन लोगों ने आपकी गाड़ी का ये प्राइस निकाला है और इतना मिलेगा। अब बताओ अब क्या है? सब कुछ अपना ही है। आप बिडिंग की जगह ये कल को और कोई सिस्टम बना दे कि जी 24 घंटे आपको लगते हैं, 24 घंटे में आपकी जो गाड़ी है वो हम रखेंगे और उसके बाद हम ये करेंगे। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया मुझसे कि भाई ये लोकल डीलर्स को बेच देते हैं आपकी गाड़ी, जैसे आपसे लिए आपकी गाड़ी के 3.5 लाख लगाए थे, आपकी गाड़ी लोकल डीलर को बेच देंगे, वो आगे कहीं और बेचेगा, उसको उसका कमीशन दे देंगे। जैसे मैंने गाड़ी सपोज 1% लोकल डीलर है यहाँ पर कोई, वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं कि डील करवाने के 5000 या 10,000 रुपये। गाड़ी मुझसे ली इन्होंने और गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी। गाड़ी जो वहाँ पर खड़ी करी उसकी डील होगी, उसको 5000 देंगे और जो होगा ऊपर का ले लेंगे। भाई ऐसा भी चल रहा है। अब जो भी है चीज़ें जो याद आई वो मैंने बता दी, जो हुआ मेरे साथ वो मैंने आपको बता दी। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा नंबर बढ़ते हैं तो प्रेशर भी पड़ता है, आप लोग जान रहे हो। छोटी चीज़ को, छोटे बंदे को हमेशा दबा देते हैं, ठीक। तो वो आप कर लो सब्सक्राइब, और उसको भी शेयर करो, कमेंट करो। थोड़े से जो उस सेक्शन के होते हैं ना, मतलब जो कमेंट वाला सेक्शन वाला और सब्सक्राइब वाला, व्यू वाला, तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ना, इतना इजी नहीं हो जाएगा उसको सच्चाई को दबाना। तो यही था, एक अपील थी, एक रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो 3 दिन में हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आई हो और इससे आप एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल। जय हिंद।